जय जगन्नाथ। राधे श्रीकृष्ण। नाग चतुर्थी कहीं पालन करा जाए? पुराण रे एपरी कहीं उल्लेखित अच्छी नाग चतुर्थी दिन जेकोसी व्यक्ति जदि प्रभु नागराज को एसबू जिनस अर्पण करती एमती किसी कार्य को मानती ताहाले तांकर जीवन धन्य हो पार। प्रभु नागराज आशीर्वाद करेंगे जहाद्वारा कि धन संपत्ति निश्चित भाव में प्राप्त हेब। जेते मध्य दुख कष्ट रोग रही ताहार अंत घटिब यह सत्य अटे। सेथिपाई आपण माने विश्वास करंतु। चलतु जानिबा पौराणिक मर्त्तरे उल्लेख अछि एही नाग चतुर्थी काहेकि आ किपरि प्रत्येक व्यक्ति पूजा करुछंती एहाकू पालित भावरे मानुचंती। जहाँ भी किसी शास्त्र रे उल्लेख अछि आज आमे प्रकृत सत्यता जानी परिबा। काहेकि एही नागराज को पूजा करा जाए ता मध्य आमे जानी परिबा। एहा सुनिबा द्वारा अपार पुण्य प्राप्त होइथाय। काहेकि ना भाग्य रे थिले जे कोनोसी व्यक्ति शास्त्र को श्रवण करि परिबो, नहले प्रत्येक व्यक्ति तो एहाकू श्रवण करि परिबे नाही। सेथिपाई आपण माने मने रखंतु एही कहानी आपण सुनिला परे केवल 21 दिन भितरे आपणकर सबकिछि मनस्कामना पूर्ण होइजिबो। काहेकि ना शास्त्र रे एपरि उल्लेख अछि नागकर जे कोनोसी कहानी को जे कोनोसी व्यक्ति जदि मन ध्यान दे सुनि थांती ताहाले तांकर जीवन रे जेते मध्य दुख कष्ट अछि ताहार अंत घटिबो। तांकर गोटे नुह बरम गोटे मनस्कामना पूर्ण होई परिबो। जहाँकि जे कोनोसी व्यक्ति जदि शास्त्र को जे कोनोसी भागवत को मन ध्यान दे सुनी आजिक दुनिया रे प्रत्येक व्यक्ति तांको पूजनीय हिसाब रे पूजा करती आउ ताको मानती। सेही देवता माने जे कि शास्त्र को सुनी निज कर्ण रे श्रवण करी ए दुनिया रे पूजनीय होइछंती। सेथिपाई प्रत्येक व्यक्ति एहाकू सुनिबा अत्यधिक जरूरी अटे। ता द्वारा जेते मध्य दुख कष्ट अछि ताहार अंत घटिब आउ श्री प्रभु नागराजंकर आशीर्वाद निहाती भावरे प्राप्त हेब। सेथिपाई प्रत्येक मनुष्य माने एहाकू मने रखिबा उचित अटे। चलतु जानिबा शास्त्र रे उल्लेख थिबा सेही नागराजंकर प्रकृत कथा जहाँ सुनिबा द्वारा अत्यधिक पुण्य प्राप्त होइथाय। किपरि एही दुनिया रे प्रत्येक व्यक्ति नाग चतुर्थी नाग पंचम हिसाब से नागराज को पूजा आराधना कला जाए ता द्वारा क्यों सब पुण्य प्राप्त होइथाय ता मध्य आमे शिखि परिबा। सेथिपाई आपण माने शास्त्र अनुष्ठान रे निश्चित भाव श्रवण करंतु। नागराजंकर प्रकृत कथा आमे केवल शास्त्र जानिबा आउ सेही शास्त्र हेउची दुईटी शास्त्र रे उल्लेख अछि। सर्वप्रथम हेउची शिव पुराण आ द्वितीय होची नाग पुराण। एही दुईटी पुराण रो आमे प्रकृत कथा में जानि परिबा जहाँकि नागराजंकर अत्यंत प्रिय जिनस बा वस्तु क्यों सबु अटे आउ नागराजंकर अत्यंत विषाक्त जिनस माने कौन होइथाय आउ क्यों सबु खाद्य तांकर अत्यधिक प्रिय होइथाय ता मध्य आमे जानि परिबा। सेथिपाई आपण मने रखंतु शिव पुराण रे उल्लेख अछि नागराज को जेमिति कि प्रभु महादेव मध्य नागराज को अत्यधिक प्रिय मानती निजर पुत्र मध्य मानती। सेथिपाई तांको निजे पाखा पाखरे रखि थांती। आपण माने देखिथिबे द्वितीय रे होची प्रभु श्री हरिंकर मध्य नागराज अत्यधिक प्रिय। सेथिपाई तो प्रभु विष्णुपुर रे मध्य नागराज को निज पाखरे रखि थांती आउ तांको ऊपर शयन मध्य करि थांती। तृतीय रे होची आपण माने देखिथिबे नागराजंकु प्रभु गणेशंकर पाखरे मध्य रहि थांती। ता द्वारा आमे गणेशंकु गजानन को पूजा आराधना करा जाउची ता द्वारा कि नागराजंकर दर्शन मध्य दूर होइथाय। तापरे आपण देखिथिबे जेमिति कुहा जाउची बलभद्र हेउची श्रेष्ठ नाग शेष नाग केवल बलभद्र जेमिति कि लक्ष्मण मध्य एक श्रेष्ठ नाग बा शेष नाग। ठीक से परिका जेते बेले कोनोसी क्रोधित कार्य आसीब बा कोनोसी भी दुर्घटना हेब ता पूर्वरु
नागराज सबुकिछि दुर्घटना को समाप्त करिथांती आउ संपूर्ण प्रत्येक मनुष्य को उद्धार करिथांती। ठीक से परिका नागराज हेउ बा शेष नाग हेउ सेही श्रेष्ठ नाग शेष नाग हेउची प्रभु श्री बलभद्र जहाँकि प्रभु जगन्नाथंकर भातला। द्वितीय हेउची जेमिति आपण मने रखिछंती कि प्रभु राम लक्ष्मणकर अत्यंत प्रिय भ्राता तांको निजर पुत्र बोली मानती प्रभु राम। ठीक से परिका तांके मध्य एक नागराज अत्याधिक क्रोधित होइथांती प्रत्येक नागजातीय। आपण माने मने रखंतु एही नागवंश किपरि हैला, नागवंश किपरि जन्म हैला। आपण एकथा मध्य मन रखंतु जेतेबेले ब्रह्मा अत्याधिक कोमल होई अत्याधिक आग्रह होई क्रंदन करुथिले, जेतेबेले तांकर लुह संपूर्ण तांक नयनरु आसी पृष्ठिरे पड़िला, सेतेबेले नागवंशर जन्म हैला। गोटी गोटी करी प्रत्येक नाग सेठारु जात हेले आ जन्मित हेले। सेतेबेले तांके दर्शन करिबा किंबा कोनोसी मनुष्य कोनोसी प्राणी को आदर करी तांको भल पाइबा किंबा स्नेह करिबा किंबा तांको मृत्यु दंड देबा ए सब विषय तांकर ज्ञान तो नथिला। ताके गोटे कथा जानिथिले जे कोनोसी व्यक्ति जदि तांको आहत पहुँचाइब तांको दंशन करी तांको मृत्यु दंड देबे। एही गोटे कथा छड़ा तांकर कोनोसी भी ज्ञान नथिला। एमिति भाबरे ताके दिनकु दिने तांकर जाति धर्म बढ़िबाकु लागिला। धीरे धीरे करी नाग नागुणीकर वंश उत्पन्न हैला, अधिकरु अधिक बढ़िबारे लागिला। जेमितिका एही पृथ्वी पृष्ठरे मनुष्य माने वास करती, ठीक से परिका प्रत्येक जीवजंतु मध्य वास करिथांती। एही नागराज मध्य वास होइथांती एही पृथ्वी पृष्ठरे। गोटे दिन बापा माँ आउ दुईटी संतान गोटे परिवार रे रहुथिले। बापा माँकर डेली काम थिला कि जे कोनोसी भी अरण्य भितर को प्रवेश करिवे आउ बहुत बड़रू बड़ काठ सुखिला काठ आनिबे, ताको अन्य काहा पाखरे बिक्री करी जहाँ भी अर्थ बा धन पाउथिले सेही धन हिसाब रे तांको परिवार को मेटाउथिले। परिवार रे केवल 4 जण थिले, बापा माँ आउ दुईटी संतान, गोटे पुत्र आ गोटे पुत्री। एमिति भाबरे तांकर परिवार बीतुथिला। गोटे दिन तांका बापा माँ 2 जण को कही दे जाइथिले, आमे जाउचु जंगल भितरु किछि काठ आनिबु आ सेही काठ अन्य काहा पाखरे बिक्री करिबु। जहाँ भी किछि आमे धन पाइबु सेही धनरु तुम पाई किछि वस्त्र आनिबु, किछि अत्यंत प्रिय मिठाई मध्य आनिबु आउ किछि खाद्य सामान मध्य निज भवन को आनिबु। किंतु से पर्यंत तुमे काहा साथिरे मध्य कली करिबो नाही आउ केबे भी कंदन करिबो नाही। दुही जण जहाँ भी किछि घरे खाद्य रही से खाद्य को सेवन करी घर भितर शयन करिब किंबा चिंतित मध्य करिब नाही। आमे बहुत शीघ्र अत्यंत शीघ्र जंगलरू आम काम सारी तुरंत निज भवन को आसीजेबु। एमिति भाबरे बापा माँ दुहे एकत्र होई निज संतान को बुझाई जंगल भितर को प्रवेश करी चली गले। देखु देखु तांका आख पाखरे गोटे भी सुखिला गछ नथिला, विभिन्न गछ वंचित होइथिला। किंतु शास्त्र रे उल्लेख अछि जो गछ वंचित थिबो बा तार पत्र तार पुष्प फल आकार थिबो सेही गछ को केबे भी कटा जाए नाही। गछ हेउची प्रकृत रे जीवन थिबा एक सुंदर कथा जहाँकि प्रत्येक मनुष्य जानिछंती। आउ शास्त्र रे मध्य उल्लेख अछि गछ कंचा गछ को बा जीवित होइथिबा गछ को केबे भी हणा जाए नाही। सुखी जाइथिबा काठ को आनी निजर जे कोनोसी भी कार्य को मेंटा जाए, किंतु बंची थिबा गछ को केबे भी हणा जाए नाही। ठीक से परिका बापा माँ दुहे जे कोनोसी भी काठ थिला सुखिला काठ को ताके निजे नेई अन्य काहा पाखरे बिक्री करि देइथिले। किंतु देखिला बेलू आख पाखरे कोनोसी भी गोटे सुखिला काठ नथिला। माँ कहउछंती तांको बापा को, एबे तो एही जंगल रे आउ गोटे भी काठ नाही, सेथिपई आमको बहुत ऊपर को जीवाकू पड़िबो। ऊपर ऊपर पहाड़ रे
मते लगुच बहुत बड़ बड़ काठ रही से काठ होउची सुखिला काठ। आमे सुखिला काठ को हाणी आनिबा अन्य कहारे बहुत आकार बिक्री करिबा। बहुत आकार आमे काठ सुखिला काठ संग्रह करी आनिबा। एमिति विचार करी स्वामी स्त्री दुहे जंगल ऊपर को प्रवेश करने को गले। विभिन्न प्रकार पहाड़ थिला, कंटा थिला मध्य विभिन्न पशुपक्षी को मध्य भयभीत न करी ताके जंगल ऊपर को माड़ी चलुथिले। जंगल को विभिन्न कार्य करिबा पई जाउथिबा हेतु ताके विभिन्न पशु पक्षी को आहतरु बंची जाउथिले। किंतु जेतेबेले ताके ऊपर को प्रवेश करिले देखिले कि बहुत बड़ एक सुखिला काठ थिला। आउ बापा विचार करिले कि सेही काठ को जाई हाणिबे आउ तांका आनिबे। माँ तांका पाखे पाखे थिले। बापा ऊपर को गले आउ बड़ आकार सुखिला काठ को हाणिले। सेही सुखिला काठ हाणी होई एक जागारे सेही काठ पड़ी गला। आउ सेतेबेले सेही काठ तले गोटिए सापटी थिला। आउ से साप हेउची स्वयं नागराज। नागराज उपरे सेही काठ बाजिला, तांकर आहत पहुँचाइला। जेतेबेले देखिले सेही नागराज तांको आहत पहुँचाइथिबा व्यक्ति को ध्वंसन करने को पड़िबो। सांगे सांगे नागराज ऊपर को गले आउ ऊपर को जाई काठ फिंगिथिबा कारणरू नागराज तांको बापा को ध्वंसन करिले। केवल गोटे थोरे नुहे बरम तांको राग शांत हेला पर्यंत तांको ध्वंसन करने को गले। बापा जेतेबेले देखिले नागराज तांको ताहिरे जोट मारुची बा तांको दंशन करुची, माँ सांगे सांगे सेही साप ठारू निजर स्वामी को बंचाई देले। किंतु जेहेतु चोट मारी देइथिले 5 ରୁ 7ଟି चोट बा ध्वंस करिथिले, सेथिपाई स्वामी सांगे सांगे तांको स्त्री को गोटे मात्र कथा बा वचन कहिले। से वचन हेउची, तुमे अत्यंत शीघ्र निज भुवन को चली जाओ। एही उपरे मते एमिति लागुची बहुत बड़ बड़ जंतु अछंती आउ तांको साथिरे सर्प मध्य रहिछि। सेथिपाई तुमे एहितु अत्यंत शीघ्र निज भुवन को चली जाओ। किंतु कौनसी भी स्त्री चाहेबे नहीं तांको स्वामी को मरण मुहरे छाड़ी तांके निज को जीवन को बंचाइबे। ठीक से परिका माँ बारंबार तांको बापा को कहूथिले कि मु एका केबे भी भुवन को जीवी नहीं, आउ जदि जीवी केवल तुमको नहीं। एमिति कही माँ तांको बापा को आनिबा पाई चेष्टा करुथिले। किंतु जेहेतु नागराज तांको जीवन नेला पर्यंत ध्वंसन करुथिला आउ सेही पाखरे थिला, ठीक से परिका साप बा सर्प जीवाकू देउ नथिला। तांको स्वामी को तांको स्त्री नेबा पाई बिल्कुल भी सर्प देउ नथिला, तांको रास्ता बताउ नथिला। जेतेबेले तांको स्त्री तांको स्वामी को धरी अन्य कौनसी रास्ता रे जीवा पाई चेष्टा करुथिले, ठीक से परिका सर्प तांको आखि आगकू आसी जाउथिला, जेहेतु भयभीत मध्य कर देउथिले। जेतेबेले तांको माँ अत्याधिक क्रोधित होई गले आ कहिबाकू लागिले, हे सर्प, आमर कौनसी भी भूल नहीं, आमे जानी शुणी कौनसी जीव को हत्या करिनाहु। जे कौनसी जीव जदि आमको आहत पहुँचाइबाकू आसी, आमे सर्वप्रथमे तांको प्रणाम जणाइबू। आमर जदि किछि भूल हो जाइछि आमको क्षमा देबा पाई मध्य तांको मिनती करिबू, किंतु काहाको मध्य आमे जीवनरु हत्या करिबू नाही। किपरि तुमे जन्म नैछ एही पृथ्वी रे, निर्दोष को तुमे हत्या करूच, ताको दंड देउच। तुमे बहुत बड़ अपराध करिच, आउ एहा स्वयं महादेव तुमको केबे भी जीवित छाड़िबे नाही। एमिति माँ कटुवचन कही कही तांको पाखरे किछि टेका पत्थर थिला, आउ सेही पत्थर रे साहाय्य तांके सेही सर्प ऊपर को फिंगी देबे। फिंगी देले एही कारणरू कि तांके सर्परू उठी पारिबे आउ तांको रास्ता खोली जिवो। तांके तांको स्वामी को नहीं एक वैदिक पाखक नहीं जिबे, किंतु सर्पर आहत को पहुँचाइले नहीं। सर्पर आग को पत्थर फिंगिबाकू लागिले, जेहेतु सर्प को पत्थर भाजिब नहीं कि सर्पर कौनसी आहत घटिब नहीं। ठीक से परिका तांके एपरि कार्य करिले। सर्प ए सबु घटना देखि अत्यधिक क्रोधित होई गले, आ क्रोधरे आसी तांकर स्त्री को मध्य ध्वंसन करिदेले। ध्वंसन करी सेही पाखरे ही बसिले, अन्य कौनसी जगह को जाउ नथिले।
देखु देखु स्वामीଙ୍କର मृत्यु घटिला। किछि क्षण तांक स्त्री मध्य क्रंदन करुथिला, हे सर्पराजा, तुमे मो स्वामी को आ मते मृत्यु परण करदेल, मृत्युदंड देल, ताहाले आमर दुईटी संतान करिबे कोन? तांक पाखरे आउ कौनसी व्यक्ति नहीं। ताके एते छोट अछंती कि ताके केबे भी निजे कौनसी कार्य बा काम करी निजर भरण पोषण करि परिबे नहीं। ताहाले तुमे जदि आमको बिना कारण रे आमको ध्वंसन करिच, ताहाले आमर दुईटी संतान को तुमे ही संभाळिब, नहले कौनसी भी देवी देवता तुमको छाड़िबे नहीं। तांकर क्रोध अग्नि रे तुमर वंश को नष्ट घटिब, तुमर वंशर आहत पहुँचाइब। एमिति कही तांकर माँकर मध्य मृत्युवरण घटिगला। दुईटी संतान देखु देखु बहुत रात्र होइगला। दुईटी जाक संतान निज बापा माँकर फेरिबा बाट को चाही चाही रात्र घटिगला, किंतु करिबे कोन? ताके तो तांक बापा माँ को पाख केउठिरे अछंती ताके जानि नाहांती, सेथिपाई ताके अधिक अरण्य भितर को प्रवेश करि नथिले। तांकर भवन आगकू आसी बापा माँकर सुमरण करिले, किंतु बापा माँकर कौनसी आवाज ताके शुणी पारिले नहीं। तुरंत रात्र होइथिबा कारणरू दुही जन बा दुईटी संतान भवन भितर को जाई ताके बंद करिदेले, आउ सेही भवन भितर रहिले। जहाँ भी किछि खाद्य थिला ताके खाद्य को सेवन करिले। बापा माँ न आसीबा कारणरू ताके क्रंदन करी करी दुही जन शयन करिले। जेमितिका प्रातः समय आसीछि, ठीक सेपरिका दुही जन पुत्र आ पुत्रींकर निद्रा भंगन हैला। सेही समय ताके विचार करिले कि एही क्षणी आमे जिबा अरण्य जंगल भितर को, आ देखिबा कि आमर बापा माँ केउ आड़े गले, जहा कि रात्र समय आमको देखा करिबा पाई भुवन को आसी नथिले। आमको अत्यधिक क्रोधित लगुथिला, अत्यधिक क्रोधा मध्य लगुथिला, केउ आड़े चली जाइछंती। एमिति विचार करी दुईटी जाक संतान जंगल भितर को प्रवेश करिले। देखु देखु ताके मध्य ऊपर को चली गले। हठात तांक पुत्र देखिले कि तांक बापा माँ दुहे एक पहाड़ उपरे बहुत बड़ होइछंती, आउ सेही बड़ उपरे ताके शयन करिछंती। दुई जन एकत्र होई बापा माँ को उठाइबाकू चली गले, आउ क्रंदन करी कहतिले, बापा माँ उठ, आमको बहुत जोरे क्षुधा लगुची, बापा माँ उठ, आमको बहुत जोरे भोक लगुची, किछि खाइबा पाई दियो। किंतु बापा माँकर दुहींकर मृत्यु घटिची, ताके खाइबाकू कौन देबे संतान को? जेतेबेले नागराज देखुतिले ए दुईटी जाक संतान क्रंदन करुछंती, बापा माँ को खाइबा पाई विभिन्न खाद्य बा भोजन मागुछंती, सेतेबेले सर्परकर नाग नागुणी दुही जन आसिले। नागराज को नागुणी कहबाकू लागिले, तुमे एक अपराध करिच, एमितिका दुईटी संतानकर बापा माँ को छड़ाई नहींच, तुमको कौनसी देवी देवता क्षमा करिबे नहीं, तुमर अंत घटिब, ता साथी आमर सर्प वंशर मध्य अंत घटिब। तुमे एपरि किपरि करि पारिल? कौनसी निर्दोष प्राणी को तुमे हत्या करिल किपरि? तुमको तो निहाती भाବରେ दंड मिलिब। कौनसी भूल करि नथिबे एपरि बापा माँ, काहेकिना तांकर एपरि कार्य बा काम थिला। ताके एही जंगलरू काठ नेउथिले, आ ताके अन्य काहा सत्रे बिक्री करुथिले। जहाँ भी किछि अर्थ पाउथिले सेही अर्थरे खाद्य आणुथिले, खाद्य तांक संतान को देउथिले। तांकर एपरि दुईटी संतानकर बापा माँ को छड़ाई नेल, केवल तुमे दुईटी बा गोटिएर मृत्यु दंड देल नहीं, बरम चारोटी जीवनर तुमे हत्या करिल। एही चारोटी जीवनर हत्या पाप तुमको निश्चित भाବରେ भोगिबाकू पड़िब। ताहाले मु काहेकि जीवित रहिबी, जेहेतु यही चारोटी जीवनर तुमे हत्याकारी रहिच। गोटी गोटी करी आमर सर्पंकर मध्य विनाश घटिब, ता पूर्वरु सर्वप्रथमे मु ही मृत्युवरण करिबी। एमिति विचार करी नागुणी क्रोधित होई जंगल तलकू आसिबाकू जाउथिले। सांगे सांगे नागराज तांक पाखकू गले, आउ तांक नागुणी को कहबाकू लागिले, तुमे रुह, तुमे जदि कहब एही बापा माँकर मु निश्चित भाବରେ जीवित करदेवी।
कहीं मो पाखरे एतिकी शक्ति अच्छी शक्ति बलरे मु जहाकू ध्वंसन करी से विष को मुझे ही काढ़ीदेवी ताद्वारा तांको माँकर मध्य जीवित हो पारे तांको बापा मध्य। एकथा शुणी नागुणी अत्याधिक खुशी होगले आउ नाग को कहवाकू लगिले ताहले तुरंत से ही बापा माँ को तुम्हें जीवित कर नहले एही क्रोधरे सर्वप्रथमे मोर ही मृत्यु घटिब। नागराज जेहेतु प्रत्येक देवी देवतांकर शक्ति उच्चारित करथिले आ तांका पाखरे मध्य प्रचुर शक्ति रहिथिला सेही शक्ति बलरे तांके देखिले एही बापा माँकर कौनसी भी भूल नथिला कौनसी भी भूल करनाहांती किंबा सर्प को आहत पहुँचाइबा पाई कौनसी भी प्रयास करनाहांती। सेतेबेले सर्पर भूल ताके निजे मानिगले आ सांगे सांगे तांका बापा माँकर जीवित करिबा पाई मंत्र पाठ उच्चारण करिले तांका साथिरे नागुणी मध्य मंत्र को उच्चारण करिले। नाग नागुणीकर मंत्र उच्चारण शुणी प्रभु ब्रह्मा मध्य आशीर्वाद प्रदान करिले आ सांगे सांगे तांका बापा माँकर जीवन फेरी पाइले। दुईटी जाक संतान बापा माँकर उठिबा खुशी रे बहुत खुशी हेले आ क्रंदन मध्य करिले कहीं तांको बहुत आकार क्षुध लगुला। सेतेबेले नागराज आउ नागुणी दुई जन एकत्र होई ताके अन्य रूप को परिधान करी एक जंगल में रहुथिबा जेपरी पोशाक वस्त्र परिधान करती ठीक सेपरिका जंगलीय लोक होई ताके स्वामी स्त्री दुहे को जल अर्पण करिले। सेही जल को स्वामी स्त्री दुहे पान करिले आउ जहाँ भी किछि घटी जाइथिला से कथा मध्य कहिले। सेही नाग नागुणी दुहे किछि फल किछि खाद्य मध्य आनिले आउ से खाद्य फल को तांको संतान को बापा माँ को दुहे को सेवन करने को देले आउ कहिबाकू लागिले जे कि तुमर पूर्व जन्म रे एमिति किछि भूल होइथिला आउ सेही भूल कारणरू तुमर मृत्युवरण घटिथिला किंतु ए जन्म रे तुमे कौनसी भी भूल करि नथिला सेथिपाई तुमको पुणी थरे जीवित हेबाकू पड़िला। एपरी नाग नागुणीकर कथा शुणी बापा माँ दुहे जानीगले ए दुई जन आउ केही भी नुहंती परम नाग नागुणी आउ ताके जेतेबेले एक कथा जानिले सेतेबेले अत्याधिक खुशी होगले आउ तांका चरण को छुई स्पर्श मध्य करिले। नाग नागुणी को दुहे को स्वामी आउ स्त्री कहिबाकू लागिले हे नाग नागुणी आपण स्वयं देवता कहीं आपणक दयालु आमे पुणी थरे नूतन जीवन पाइलु ए जीवन रे सदा सर्वदा आपण को पूजा करिबु आपण आमर जीवन दान फेराई थिबा कारणरू आपण को आमे धन्यवाद देउछि। आपण कुहंतु आपण को केउ सब जिनिस आवश्यकता रहिछि आमे स्वामी स्त्री दुहे मध्य आपण को प्रदान करिबु। नाग नागुणी दुहे चिंता करिले सेही बापा माँकर दुईटी जाक संतान देखिले आउ खुशी हेले आउ कहिबाकू लागिले। नागराज कहिले कि बापा माँ दुहे को जेहेतु आज होउची नाग चतुर्थी आज दिन रे एहा उल्लेखित होइजिब जे कि केवल भूल नथिबा कारणरू बापा माँ को दुहे को दंश करथिले आ पुणी थरे तांको जीवित करथिले सेही कारणरू तुमे प्रचार करि दियो प्रत्येक व्यक्ति को नाग चतुर्थी रे मते पूजा आराधना करिबाकू आउ तार सबुकिछि कषण को मु निश्चित भावरे दूर करदेवी। सेतेबेले बापा माँ दुहे अत्याधिक खुशी होगले आउ कहिले कि हे प्रभु आमे निश्चित भावरे आपणकर नाग चतुर्थी को पूजा करिबु आराधना करिबु आपण को संतुष्ट करिबु कुहतु प्रभु आपण केउथिरे अत्याधिक संतुष्ट होई पारिबे। सेतेबेले नागराज नाग नागुणी कहिबाकू लागिले आमको अत्यंत प्रिय सत्यता होची संतुष्ट हेउची बा अत्यंत प्रिय हेउची सत्यता सदा सर्वदा तुमे सत्य वचन कुह श्रद्धार सहित भक्तिर सहित मते गोटे पुष्प हेउ कौनसी फल हेउ मते अर्पण कर निष्ठार सहित भक्तिर सहित मते पूजा कर।
ମୋତେ ପୂଜା କର, ଏତିକି ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ। ଏ କଥା ଶୁଣି ବାପା ମା ଦୁହେଁ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନୁହଁ ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଏମିତି ବି ରାଜା ପ୍ରଜା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେଲେ ଏହି ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀର ମହିମା କଥା। ରାଜା ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ ଆଉ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ରାଜ୍ୟ ବୁଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟକୁ ଏସବୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ କି ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀରେ ପ୍ରଭୁ ନାଗରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଜିନିଷକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଯାଉ। ମହାରାଜଙ୍କର କଥା ଶୁଣି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ କାଟିଦେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ନାଗରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଆଉ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନାଗରାଜଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ସତ୍ୟ ବଚନ କହିବ, ନିଜ ହୃଦୟର ସହିତ କିଛି ପୁଷ୍ପ କିଛି ଫଳ ଆହାର ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବର୍ଜନୀୟ ହୋଇଥାଏ। ନାଗରାଜଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖ ଆଉ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ମିଥ୍ୟା ବଚନ କହନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ହିଂସା ଗର୍ବ କରି ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତି, କାହାକୁ ନିଚ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, କାହାକୁ ଖାଲରେ ପକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ମଧ୍ୟ ନାଗରାଜଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାଉ ନା କାହିଁକି ତାଙ୍କର କୌଣସି ବି ପୂଜାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନାଗରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏକଥାକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାଗରାଜଙ୍କୁ, ତାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଜୀବନରେ ସଦାସର୍ବଦା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୁବେର ଭଗବାନଙ୍କର ସଦା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଧନର ଅଭାବ କେବେ ବି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ଅର୍ଣ୍ଣର ଅଭାବ କେବେ ବି ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ସବୁକିଛି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଅକାଳ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ସର୍ପରୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହେବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ସର୍ପ ଦଂଶନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସର୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ସେହି ଦିନଠାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ ପୂଜା କରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ନାଗରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଅପାର ହୋଇଥାଏ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେହି ଦିନକୁ ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଦଳି ପାରିବ। ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ତରରୁ ହୃଦୟର ସହିତ ଆପଣ ପୁଷ୍ପ ଆଉ ଫଳକୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଥିବା ଏହି ସତ୍ୟ ବଚନକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟଧିକ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଏକ ସତ୍ୟ ବଚନ, ଶିବ ପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରିବେ, କାହିଁକି ନା ଏହି କାହାଣୀ କେବେ ବି ମିଥ୍ୟା ନୁହଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ନାଗରାଜଙ୍କର ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରଭୁ ନାଗରାଜଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ନୁହଁ, ବର୍ଜନୀୟ ହୋଇଥାଏ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ସତ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହ କରନ୍ତୁ, କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ହିଂସା ଗର୍ବ ମୋହ ଅହଙ୍କାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହିସବୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି ନାଗରାଜ କୌଣସି ବି ଦେବୀ ଦେବତା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇନଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିନଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନେ ଏହିସବୁ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବୀ ଦେବତା ଯେମିତିକା ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେପରିକା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜୀବନର ସବୁକିଛି ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦୂରେଇ ଯିବ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ନାଗରାଜଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିପାରିବ। ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର କଥା
ଶିବପୁରାଣରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ଏହି ନାଗରାଜଙ୍କର ନାଗ ଚତୁର୍ଥୀ କଥା କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଏହାକୁ ମାନନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗିଛି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ତ ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।